गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट्स पर। सो यूएस मार्केट ने कल के दिन एक मिक्स्ड क्लोजिंग दिया है, जहां डाउ जोन्स 0.7% से नेगेटिव क्लोज हुआ है। S&P 500 ने भी 0.2% का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है और नैस्डैक 0.04% से पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सो एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने मिला है बिकॉज ऑफ दी वन ऑफ द डेटा रिलीजेस, जहां यूएस के न्यू होम सेल्स में 4.7% का डिक्लाइन देखने मिला है इन द मंथ ऑफ अगस्त एट 7,16,000, जो कि जुलाई मंथ के रिवाइज रीडिंग से भी लो है। आज के दिन यूएस मार्केट में वीकली जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेटा रहने वाला है फॉर दी यूएस मार्केट। इसके अलावा अगर हम एशियन मार्केट क्यूज़ के ऊपर बात करें तो मोस्टली क्यूज़ फ्रॉम द एशियन मार्केट्स आर करंटली पॉजिटिव। Dollar index has been almost flat with gains of 0.03% at $100.94. US 10-year bond yield की बात करें तो US 10-year bond yield भी फ्लैट रहा है at 3.788%. Brent crude में 2% का डिक्लाइन देखने मिला है at $73 per barrel, which is mostly because of the easing supply from Libya. So इसके बाद हम उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो कि आज के दिन न्यूज़ में रहेंगे। सो फर्स्ट वन आर दी फार्मा कंपनीज़। सो फार्मा कंपनीज़ आज के दिन फोकस में रहेंगी क्योंकि इंडिया के एपेक्स ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने 53 ड्रग सैंपल्स को फ्लैग किया है फॉर फेलिंग टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो मेजर फार्मा कंपनीज़ जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मा and Alchem Health Sciences are likely to be implicated in this quality labs. So ये कंपनीज़ में और ओवरऑल फार्मा सेक्टर में हम एक रिएक्शन देख सकते हैं आज के दिन। इसके अलावा 5 स्टार बिजनेस भी फोकस में है एज कंपनी के होल्डर्स 19.2% स्टेक ऑफलोड कर सकते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 5.6 करोड़ शेयर्स विद अ टोटल वैल्यू ऑफ 4,317 crores via block deal. Which is likely to be at 768 per share. इसके अलावा आस्क ऑटोमोटिव में प्रोमोटर इज़ प्लानिंग टू सेल 6.05% स्टेक वाया OFS. सो इसका बेस ऑफर है 5.5% विद एन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन ऑफ 4.5% एट अ फ्लो प्राइस विच इज़ सेट एट ₹433 पर शेयर. सो ये OFS में इन्वेस्टर्स को चाहिए तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये ऑफ़र ओपन होगा 26 to 27 सितंबर के बीच. जेन टेक्नोलॉजीज़ ने रिमोट कंट्रोल वेपन और सर्विलेंस सिस्टम्स लॉन्च किया है इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. सो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म. ऊनो मिंडा ने कोरिया बेस्ड Hyundai मोबिस के साथ पैक्ट किया है टू मैन्युफैक्चर लाइसेंस प्रोडक्ट्स लाइक स्पीकर्स. सो ये ऊनो मिंडा के लिए पॉजिटिव रहेगा इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म. इसके अलावा पावर कंपनीज़ भी फोकस में रह सकती हैं जैसे कि टाटा पावर, एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स और सर्वोटेक पावर, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री का कल एक अनाउंसमेंट आया था विद टू इंस्टॉल 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशंस बाय 2030. सो ये अनाउंसमेंट पॉजिटिव है फॉर दीज पावर कंपनीज़ विच आई हैव डिस्कस्ड. श्रीराम प्रॉपर्टीज़ ने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है विद अ सेलेबल एरिया ऑफ 1.1 स्क्वायर फीट 1.1 million square feet and which has a revenue potential of about 550 to 600 crores. So श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के लिए पॉजिटिव रहेगा इन शॉर्ट टर्म. इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी में प्रोमोटर बाइंग हुआ है. तो हिबिस्कस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने 1.27% स्टेक अक्वायर किया है और आर्डर इन्वेस्टमेंट ने 1.69% स्टेक अक्वायर किया है. तो दोनों ही अक्वायरर्स जो हैं वो बेसिकली प्रोमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो इट विल बी पॉजिटिव फॉर अडानी ग्रीन एनर्जी इन शॉर्ट टर्म. इसके अलावा यूएस ने अपने PV सेल्स के इंपोर्ट पर टैरिफ इंक्रीज़ किया है जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं फ्रॉम 25% to 50%. सो दिस विल बी पॉजिटिव फॉर प्रीमियर एंड वेबसोल. Also, AAA Technology has been impaneled by National Informatics Center Services Incorporation, which is a Government of India enterprise under NIC, Ministry of Electronics and IT, to provide application security audit and compliance services for a period of 3 years. So ये AAA Technology के लिए पॉजिटिव रहेगा इन मीडियम टर्म. अगर हम बात करें IPOs की जो आज ओपन होने वाले हैं फॉर बिडिंग, तो आज के दिन डिफ्यूजन इंजीनियर्स का IPO ओपन होने वाला है. इनसाइडर ट्रेड्स की बात करें तो BCL इंडस्ट्रीज़ में प्रोमोटर सुनीता मित्तल ने 25 लाख शेयर्स सेल किए हैं एंड प्रोमोटर राधिका मित्तल ने 45,000 शेयर्स सेल किए हैं ऑन 23 सितंबर. कुछ मेजर बल्क एंड ब्लॉक डील्स के बारे में बात करें तो ईजी ट्रिप प्लानर्स में निशांत पिट्टी ने 24.65 करोड़ शेयर्स सेल किए हैं जो कि 13.91% ऑफ द होल्डिंग है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹37.6 पर शेयर.
कोर फोर मार्कॉम ने 5 करोड़ शेयर्स बाय किए हैं इसके अगेंस्ट में, विच इज़ 2.8% ऑफ द होल्डिंग। एंड क्राफ्ट एमर्जिंग मार्केट फंड पीसीसी के एलाइट कैपिटल फंड ने 1.05 करोड़ शेयर्स बाय किए हैं, जो 0.6% ऑफ द स्टेक है, एट ₹34.25 पर शेयर। इसके अलावा केपीआर मिल में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 97.35 लाख शेयर्स बाय किए हैं, विच इज़ 2.8% ऑफ द होल्डिंग, एट ₹925 पर शेयर। एंड केपी रामास्वामी ने 105 लाख शेयर्स सेल किए हैं, विच इज़ 3.1% ऑफ द होल्डिंग, एट ₹925.1 per share. So friends, these were the major market updates for today. For further details, kindly refer to our morning report, which is available on the website as well as the Telegram channel of SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.